नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है मॉक टेस्ट नंबर 14, RW मॉक टेस्ट नंबर 14। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो बताइए क्या जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया 2। छोटी बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर है? तो बताइए किस प्रकार के स्वर होंगे? तो ये होते हैं समवर्त स्वर। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अंगारे बरसाने मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो क्या होगा इसका सही अर्थ? देखो, आप भी साथ साथ आंसर देते चला करो और एक कॉपी पे लिख लेना आपके कितने सही हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके अगर ज़्यादा गलत हो तो इसे बार बार 2-3 बार रिपीट कर लेना, आपके अच्छे हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कड़ी धूप होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, मयूर। ये तद्भव नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द बताना है। तो बताइए कौन सा होगा तत्सम शब्द? कौन सा होगा तत्सम शब्द? होगा अग्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो बताइए किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। शाकम्भरग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बंदर। संधि का विलोम होगा, तो संधि का विलोम बताइए क्या होगा? तो ये होगा विग्रह। संधि का विलोम विग्रह। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका? इसका होगा यान गहरी। ठीक है, यान और गहरी। गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो ठीक है, ये अभी 9वां क्वेश्चन हमने करा था ये। तो क्या सही हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा यान गहरी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो बताइए कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुष्प। 11वां क्वेश्चन है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द। तो बताइए क्या होगा? तो ये होगा कृपण। ऑप्शन नंबर डी कृपण। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो बताइए कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यह है दीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। तो यह है दीक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है इसमें। तो इसको कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है।
तो ऑप्शन नंबर बी। यह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। ये होगा विदुषी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। गो शब्द का एक वचन पहचानिए। तो गो शब्द का एक वचन क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। तो बताइए कौन सा कारक होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसमें वाच्य बताना है। बताइए वाच्य कौन सा होगा। तो ये होगा क्रमवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो बताइए किस क्रिया का उदाहरण है। यो है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें काल बताना है। तो बताइए काल कौन सा होगा। आसन काल, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, आसन काल। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसमें अव्यय बताना है। तो बताइए क्या होगा। तो इसका अव्यय होगा अथवा। तो अथवा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसमें नहीं होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मनो, अनाज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इनमें बताना है कि कौन से में उपसर्ग नहीं है। तो बताइए कौन से में उपसर्ग नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा बी, ओढ़ना। ओढ़ने में उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। आधा रुकना। तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम भी कहते हैं, ठीक है इसे। तो आधा रुकना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। तो ये होगा दु धन शासन, दुशासन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो बताइए कौन सा होगा। तो ये होगा बी नंबर, क्रमधारय समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब लो नशाबी अब न नशे हो पंक्ति में कौन सा रस है। तो बताइए कौन सा रस होगा। तो ये होगा सी, यानी शांत रस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले बैरही भारू ब्रज की कीले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो छंद बताना है। तो बताइए कौन सा छंद होगा इसमें। बताइए कौन सा होगा। ये होगा चौपाई छंद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताइए कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन में ये होगा श्लेष अलंकार ए। प्रेम सागर के रचनाकार। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन होंगे। लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो लल्लू लाल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो बताइए किसे मिला, किसे दिया गया। तो 31 नंबर क्वेश्चन का तो श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार। बताइए चीफ की दावत कहानी के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, रिपीट होता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो ये अब आ गया आपका गद्यांश। आपको ये ठीक से 1-2 बार पढ़ लेना है, आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर इसमें से निकाल दोगे। 3-4 नंबर ऐसे कैसे मिल जाते हैं आपको। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्य रत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर
सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। सफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेते हैं। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या भी कर बैठते हैं। मनुष्य को जीवन धारण करके कर्मपथ के से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला क्वेश्चन, ऐसा असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो बताइए क्या अर्जित करता है? तो वो करता है अनुभवों की संपत्ति। अगले क्वेश्चन में, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो बताइए किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो निष्काम भाव से भी करना चाहिए। सफलता असफलता की चिंता किए बिना भी करना चाहिए। ठीक है। आशा निराशा की चक्र में फंसे बिना करना चाहिए और ये सब है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो बताइए किसे कहा है? तो ये कहा है असफलता को। सफलता की कुंजी किसे कहा है? असफलता को सफलता की कुंजी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो बताइए कैसे व्यक्तियों का बन जाता है? तो ये बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जीवन की सार्थकता किस में है? तो 37 नंबर का बताइए किस में होगा? तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। ठीक है, आपके 37 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 37 की 20 मॉक टेस्ट होने हैं आपके। ये बहुत जल्दी आपके अब प्लेलिस्ट में डल जाएंगे। इसी तरीके से जीके जीएस की प्लेलिस्ट आएगी और भी जो आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।